नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल फिल्मी फीवर मसाला। हर सितारे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कुछ अनसुने किस्से। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर को 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, धर्मा प्रोडक्शन, यश राज फिल्म और एक्सेल एंटरटेन, जिसकी वजह से श्रद्धा को आलिया, जाह्नवी जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्यों श्रद्धा कपूर को इन प्रोडक्शन हाउसेस ने ब्लैकलिस्ट करा है। श्रद्धा ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2010 में 3 पत्ती मूवी से। वो मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन श्रद्धा एक फिल्मी फैमिली से हैं, इसलिए उन्हें यश राज फिल्म से एक रोल ऑफर हुआ। यश राज फिल्म एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है जिसने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, जब तक है जा, सिलसिले, चांदनी और बहुत सी सुपरहिट मूवीज हैं। लिस्ट काफी लंबी है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यश राज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों में कई एक्टर्स को डेब्यू करने का मौका दिया है, जैसे कि अनुष्का शर्मा, परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर, वानी कपूर और श्रद्धा कपूर। यश राज की फिल्म 3 पत्ती से श्रद्धा को डेब्यू करने का मौका मिला था। यश राज फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 मूवीज का। अगर किसी एक्टर ने उनकी कोई मूवी साइन की है तो उसे उनकी 2 मूवीज और करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अनुष्का शर्मा ने 3 मूवीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पहली मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी, दूसरी थी बदमाश कंपनी और तीसरी थी बैंड बाजा बारात। जो भी एक्टर यश राज की फिल्म से डेब्यू करते हैं इसे फॉलो भी करते हैं। इसी तरह श्रद्धा को भी 3 मूवीज कॉन्ट्रैक्ट था यश राज फिल्म के साथ। पहली फिल्म थी 3 पत्ती और दूसरी मूवी थी लव का दी एंड, जो 2011 में आई थी और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई थी। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से श्रद्धा को यश राज की एक और फिल्म करनी थी, लेकिन उस टाइम पर श्रद्धा को भट्ट प्रोडक्शन से ऑफर हुई थी आशिकी 2। अब श्रद्धा के पास चॉइस थी कि या तो वो यश राज के साथ अपना 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती या फिर भट्ट मूवी से ऑफर हुई आशिकी 2 को चुनती। एंड शी चूजन आशिकी 2। श्रद्धा के करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन से पंगा ले लिया, 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के। इसके बाद यश राज फिल्म ने श्रद्धा के साथ कोई फिल्म नहीं करी। अगर आप यश राज की कोई भी फिल्म उठा के देख लो तो यश राज ने कभी भी श्रद्धा को अपनी किसी मूवी में नहीं लिया। तो ये कहा जा सकता है कि यश राज फिल्म ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया अपने प्रोडक्शन हाउस से। श्रद्धा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें चूज करना था यश राज फिल्म्स या आशिकी 2 में से, तो उनकी गट फीलिंग थी कि वो आशिकी 2 को चूज करें। श्रद्धा का ये डिसीजन सही रहा क्योंकि आशिकी 2 हिट मूवी रही और उनके कैरेक्टर आरोही के लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में एक बार जो इमेज बन जाती है उसका क्या? कहीं ना कहीं श्रद्धा पर ये इल्जाम लग चुका था कि वो अनप्रोफेशनल हैं, क्योंकि उन्होंने यश राज फिल्म के साथ अपना 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। पर श्रद्धा को आशिकी 2 से वो पहचान मिली जो शायद यश राज की मूवी से नहीं मिल पाती। तो श्रद्धा का डिसीजन सही था, पर बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस जितना मैटर करता है उतना ही मैटर ये भी करता है कि आपके बॉलीवुड में रिलेशन कितने अच्छे हैं। क्योंकि एक मूवी हिट हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आपको और भी मूवीज मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मैटर करता है। श्रद्धा को कोई भी बॉलीवुड की बड़ी पार्टीज में इनवाइट नहीं करता था क्योंकि श्रद्धा पर अनप्रोफेशनल का टैग लग चुका था। उस टाइम पर आलिया श्रद्धा की कॉम्पिटिटर थी, तो इसलिए जो प्रोजेक्ट्स आलिया को मिलते थे वो कभी श्रद्धा को मिले ही नहीं। आशिकी 2 के बाद श्रद्धा को धर्मा प्रोडक्शन से ऑफर आया था मूवी गोरी तेरे प्यार में, पर उसमें उनका कोई बड़ा रोल नहीं था। उसके बाद उन्हें मौका मिला था डांस बसंती सॉन्ग में फ्रॉम द मूवी उंगली, जो धर्मा प्रोडक्शन की थी।
आलिया श्रद्धा की कॉम्पिटिटर थी, तो इसलिए करण हमेशा आलिया को ही चूज किया करते थे। उसी दौरान श्रद्धा ने और भी कई मूवीज की थी, जैसे कि एक विलन। इस मूवी से श्रद्धा को ऑडियंस का काफी प्यार मिला, पर श्रद्धा ने अपनी पर्सनालिटी से कुछ अलग करने की कोशिश की थी हैदर मूवी में, पर वो क्रिटिक्स को तो पसंद आई, पर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। 2015 में श्रद्धा ने मूवी करी थी ABCD 2 और 2016 में बागी और रॉक ऑन 2 की थी। अब आता है यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट। रॉक ऑन की शूटिंग के टाइम ये रूमर्स थे कि फरहान और श्रद्धा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर श्रद्धा के फादर शक्ति कपूर फरहान और श्रद्धा के रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब श्रद्धा हो गई एक और प्रोडक्शन हाउस से ब्लैकलिस्ट, वो है एक्सेल एंटरटेनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? फरहान एक एक्टर के साथ साथ राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। फरहान अपनी बहन जोया के साथ मिलकर उनके प्रोडक्शन हाउस बेबी टाइगर फिल्म में हेड करते हैं और फरहान का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है एक्सेल एंटरटेनमेंट के नाम से। यही वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने रॉक ऑन, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, दिल धड़कने दो, गली बॉय, रईस और डॉन 2 जैसी मूवीज प्रोड्यूस की हैं। फरहान से ब्रेकअप के बाद श्रद्धा इस प्रोडक्शन हाउस से भी ब्लैकलिस्ट हो गई थी। यही रीजन है, आप इस प्रोडक्शन हाउस की कोई भी मूवी देख लो रॉक ऑन के बाद, वो इस प्रोडक्शन हाउस की किसी भी मूवी में नहीं दिखाई देंगी। अब श्रद्धा के हाथ से 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस जा चुके थे, यशराज फिल्म और एक्सेल एंटरटेनमेंट, पर 2017 में श्रद्धा की मूवी आई थी ओके जानू, जो धर्मा प्रोडक्शन की थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड आखिर है तो बिजनेस ही। अब श्रद्धा धर्मा के लिए वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई जो आलिया ने कई मूवीज से किया, तो शायद इसलिए श्रद्धा की धर्मा और करण के साथ वो लास्ट मूवी थी। श्रद्धा जितनी ब्यूटीफुल है उतनी स्मार्ट भी है। जिस तरह अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करती है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती है, वीडियोस डालती है, सबके साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करती है, जबकि बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में छुप जाते हैं। श्रद्धा ने खुद को रिलेवेंट बनाए रखा, भले ही वो 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा ब्लैकलिस्ट हो गई है। ये किसी भी एक्टर के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनसुने किस्से जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी फीवर मसाला पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।